सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी थे और यंग थे। पाकिस्तानी यूथ हमारे देश के बारे में क्या सोचता है और हमारा देश आज पाकिस्तान से इतना आगे क्यों निकल गया है, ये कहानी और ये वीडियो इसी चीज़ पे है। अगर आप पिछले कई सालों में देखेंगे, हमारी करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी सिमिलर थी। करीब 20 साल पहले ऑलमोस्ट 1.1 1.3 के बीच में थी। आज के दिन एक इंडियन रुपए में आपको करीब 3.5 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। तो पाकिस्तान की करेंसी कंपेयर टू इंडिया की करेंसी काफ़ी डिप्रिशिएट करी है पिछले 20 सालों में। और इससे कुछ चीज़ें जो समझ में आई वो ऑन द ग्राउंड, जब मैं दुबई में हमने 2 हफ्ते छुट्टी बिताई थी, हम रोज़ टैक्सी लेते थे, 1 से 2 टैक्सियाँ रोज़ ले रहे थे। तो 15 दिन वहाँ थे तो आप समझ लीजिए 25 से 30 बार हमने लोकल टैक्सियाँ लिए। अब अचंभे वाली बात, सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी थे और यंग थे, 20 से 30 साल के थे। और चूंकि हम वहाँ टैक्सी में बैठते थे विद फैमिली, पूछते थे उनके बारे में, इंटरेक्शन होता था, वार्तालाप होता था। तो कुछ इंटरेक्शंस आपको बताता हूँ जो मज़ेदार पर्सपेक्टिव हमारे देश के बारे में जो लोकल पाकिस्तानी ड्राइवर से मिला दुबई में। पहली चीज़, एक ड्राइवर शायद पेशावर का था, तो उसने कहा कि सर आप तो यहाँ छुट्टी पे आए हो, सिंगापुर से आए हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी। मैंने पूछा क्या? कि आपको इंडियन ड्राइवर नहीं मिले होंगे। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है। तो बोला आपको अगर कोई मिला होगा ना, बहुत बुज़ुर्ग मिला होगा। मैं बोला आप ठीक कह रहे हैं, और वो केरला का होगा। मैंने हाँ। तो आपको अचंभा होगा, लेट अस अज्यूम हमने 25 टैक्सियों में बैठे हैं, सिर्फ एक ड्राइवर उन 25 टैक्सियों में भारतीय था। वो बुज़ुर्ग थे, करीब 65 साल के थे, और वो 30 या 35 साल पहले दुबई आए थे। 25 में से 24 ड्राइवर्स पाकिस्तानी थे। तो इस बंदे की जो एनालिसिस थी इवन टैक्सी ड्राइवर्स को लेके, तो उसने कहा कि जो भी इंडियन टैक्सी ड्राइवर हैं वो बुज़ुर्ग इसलिए हैं कि वो 30-35 साल पहले आए थे और मोस्टली केरला से आए थे। आज का जो इंडियन युवा है वो दुबई टैक्सी चलाने के लिए नहीं जाता है आम तौर पे। तो मैं बोला फिर पाकिस्तानी क्यों आ रहे हैं? बोलते हैं वो इसलिए कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है नौकरियों की, जॉब की, और जो फ्यूचर को लेके एक थिंकिंग है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, कुछ अच्छा होगा, वो हमारे देश में अभी नहीं है। इसलिए काफ़ी युवा लोग दुबई आ जाते हैं, कुछ भी काम करने मिल जाए। ये पहला फ़र्क जो समझ में आया कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना, कि आज का जो भारत है, आज का हमारा जो देश है, इट इज़ प्योरली अबाउट ऑप्टिमिज्म कि मेरा कल आज से बेहतर होगा, मेरे देश का कल आज से बेहतर होगा, तो शायद मेरा भी कल आज से बेहतर होगा। सबसे ज़रूरी है ऑप्टिमिज्म। दूसरा है अबंडेंस, जो कि 1 या 2 चीज़ें मिलती थी हमारे बचपन में, आज आपको इनफ ऑप्शंस हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे चीज़ें हों, चाहे ब्रांड्स हों, चाहे कंपनीज़ हों, सब कुछ। ये जो 2 चीज़ें हमारे देश में हैं वो आज हमारे आस पड़ोस के देशों में नहीं है। आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आप श्रीलंका का हाल देख लीजिए, आप नेपाल का हाल देख लीजिए। तो द वन डिफरेंस जो मुझको क्लियरली दिखा इन ड्राइवर से इंटरेक्ट करने के लिए, कि हमारा देश पिछले 15-20 सालों में काफ़ी आगे निकल गया है हमारे पड़ोसी देशों से। उसके 2 रीज़न्स क्लियरली हैं। एक, हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और हमारे में रिच पुअर डिवाइड पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। और यूथ का ऑप्टिमिज्म, हम एक तरफ कह सकते हैं ठीक है इंडिया में ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, बट यूथ का ऑप्टिमिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम बहुत आशावादी हैं, जो पाकिस्तान में आज के दिन नहीं है, जो दुबई में इन 24-25 टैक्सी ड्राइवर से इंटरेक्ट करके मुझे लगा। जब आपके पड़ोसी देश, जिनसे आपका रिश्ता बहुत नाजुक रहा है पिछले 30-40-50 सालों से, और आप एक साथ आज़ाद हुए थे, जब एक देश इतना आगे निकल जाता है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है आज के दिन, तो उसके कारण उनके युवा, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन से पता चलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया, हमारा देश अभी
काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे, जियोपॉलिटिकली, मार्केट वाइज, इकोनॉमी की साइज एंड सो ऑन. दैट मेक्स मी एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स. अगले 20-30 साल बहुत कमाल के होने वाले हैं हमारे देश के लिए. काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप आपको दिखेगी, काफ़ी अच्छी कंपनियाँ आएंगी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी हमारा स्थान बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है. इस पर मैं कभी और चर्चा करूँगा. लेकिन ये जो इंटरेक्शन था पाकिस्तानियों से, सिर्फ टैक्सियों में बात करके, बिकॉज मैं कहीं भी जाता हूँ ये करता हूँ. जैसे यूएस में ऊबर के साथ किया, दुबई में पाकिस्तानी ड्राइवर्स के साथ किया, तो लोकल इकोनॉमी की समझ में आती है, उनके देश के बारे में समझ में आता है और हमारे देश का क्या पर्सपेक्टिव है एक दूसरे देश के युवा से, वो समझ में आता है. इंडिया इज़ इन अ वेरी स्वीट स्पॉट. बहुत मज़ा आने वाला है इंडिया में इन्वेस्ट करके.